प्रसन्न करने में जो दुख हुआ वही उसका फल है। इसलिए प्राणी में, मनुष्य में विवेक का होना जरूरी है। संत से अति कुमंत ते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। भैया, छोटे मंत्री से राजा का, संग से सन्यासी का, और उसके बाद बेईमानी से ज्ञान का नाश हो जाता है। समाज पर कुल प्रकार करियो, तेरे जी के जी मेरी है दुर्गत हो गई। तेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। राज पर तेरे होते कट गई आज बहन की आज। लंकेश कैस दिल बाता, दिल कविनाशा काल निपाता। हे बहना, इस तरह की पहेलियां न बुझाओ, मुझे जरा समझाकर बताओ। इस संसार में ऐसा कौन हो गया जिसको अपनी मृत्यु का भय नहीं रहा? लंका पर आंख उठाए, अरे कौन है, किसकी हस्ती है? और बच्चा बच्चा जानता है लंका लंका दी सर की बस्ती है। हेलो। ओ बहना, ओ बहना, तू गमनाक न हो, मैं उनकी नाक न रखूंगा। बेजान नखनों की राह करूं, मिर्चों का नाक सुना दूंगा। अरे नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं उनकी, अगला पर हाथ उठाने में होती है साथ नहीं उनकी। यह अरे अभी नाक की सूट पर जाकर अरे तेरी नाक काटने का बदला उनसे लूंगा। ये पृथ्वी और पाताल मेरे पिनाक में जीते हैं और मेरे भय से सिंह और बकरी एक खास का पानी पीते हैं। यह समाचार है दुराचार, क्या खरगूसर से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा तो भैया मैं गई थी पहले उनके पास, मगर उनके हमने अच्छा मार गए। उनका भी संहार कर दिया, उनका भी संहार कर दिया भैया। तुम्हारे पास आई। अच्छा, ऐसी बात है। ओ बहना, ओ बहना, तू धैर्य धर, मैं दंडक वन को जाता हूँ, उन तपसी बच्चों से नाक काटने का बदला निश्चय ही चुकाता हूँ। हे बहना, तुम दुखी मत हो, तुम महलों में जाकर अपना विश्राम करो। मैं अभी किसी भी युक्ति से तेरी इस नाक काटने का बदला उनसे अवश्य लूंगा। जाओ। हेलो। 151 रुपए की राशि गौतम जी गोलंदाज रामलीला मंडल के लिए प्रदान की गई है। 100 रुपए की राशि महेंद्र जी योहान शिक्षक हैं, उनकी तरफ से रामलीला मंडल के लिए। साथ ही साथ 51 रुपए की राशि पेंटर सुनील जी सोलंकी रावण, सुपर्णखा और खरदूषण के पाठ को प्रदान की गई है। ऐसे धर्म प्रेमी लोगों का भगवान प्रभु श्री राम की हमेशा ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसा हम विचार करते हैं। धन्यवाद। पति दशरथ के आ जाए,
कवन खेलन आए। हे भैया, वे दो लड़के जो हैं राजा दशरथ अयोध्या के राजा उनके पुत्र हैं, जिनका नाम राम और लक्ष्मण है, और वे सिंह के समान हैं। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह यहाँ पर शिकार खेलने के लिए आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं। हमरा एक सीता नारी सुकुमारी साथ मिलाए हैं। गोया है और लाते हैं, तमसीर उन्हीं की है, रहते हैं पंच बटी है, जैसे जागीर उन्हीं की है। समुद्र परी मोहन की करनी, रेत निशाचर करे धरे। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस पृथ्वी को निशाचर से ही कर देंगे। शोभा धाम राम रचनामा, तिनके संग नारी श्यामा। उनमें जो श्याम बना के हैं शोभा के भाव है, उनका नाम राम है। बहुत और सुंदर। उनके छोटे भाई जो गौर बना के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, उनके साथ बहुत ही सुंदर एक स्त्री है, अच्छा, जिसके ऊपर करोड़ों करोड़ों करोड़ रूप राज विधि नारी समारी, रति सत कोटि दासु बलिहारी। और उनके साथ जो स्त्री है वह इतनी सुंदर है कि विधाता की बनाई हुई करोड़ों रतियां भी उसके ऊपर निछावर है। तो इतनी सुंदर है। ऐसी बात है तो। जी महाराज, 501 रुपए की राशि शास्त्री कला पथक रामलीला मंडल हर्रई की ओर से रामलीला मंडल को प्राप्त होती है। हम और हमारा मंडल इन महानुभाव को कोटि कोटि धन्यवाद देता है। सामने जो बच्चे बैठे हैं उनसे निवेदन है, हम उठाकर भगा देंगे। कल आप लोगों से हमने प्रार्थना की थी अपने बच्चों को समझाकर भेजें। बहुत हल्ला करते हैं, पात्रों का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अजहु जाय तुम ते कहु जबहि, हुई है विकलता सुबत चले। और हे भैया, वह स्त्री इतनी सुंदर है कि जब तुम जाकर उसे देखोगे तो तुम भी उस पर मोहित हो जाओगे। दासु अनुज काटी सुतनासा, सुन कर बदली कर परहासा। और हे भैया, उनके छोटे भाई जिसका नाम लक्ष्मण है, जब उसने सुना कि मैं दफ्तर की बहन हूँ तो उसने मेरे नाक और दोनों कान काट डाले भैया। अच्छा, दोनों नाक कान काट डाले। उसकी इतनी हिम्मत। मैं उसे अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको भी डाली और मेरे नाक काट डाली और मेरे कान काट डाले। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। और जब मैं ऊंची नाक नहीं तो लगता काम गिरा लो तुम। आगे नाक में तुम मेरे ना तारे तेरी दुहाई है, और भगनी की हंसी नहीं है खाई की। तू पढ़ता समझाए करे पल दौलत बहुभार, गयो पवन अति सोच बस नींद परी नहीं रात। जाओ तुम मेलों में आराम करो, ठीक है भैया। मैं तुम्हारी नाक काटने का बदला वसूलूंगा। मैं कुछ व्यक्ति लगा
जी भैया प्रणाम। सुर नर सुर नाम खगमाही मोरे अनुचुर सम कौनाई। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग, किन्नर, दिग्गज, महाबली इत्यादि, इनको तो मेरे अनुचरों ने ही जीत लिया है। मेरे छोटे छोटे सेवकों ने देवताओं के साथ किस तरह से युद्ध किया, आज मैं क्या सुन रहा हूं। कर दूषण मौसम बलवंता कि नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। यह तो बहुत विचारणी बात है। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्होंने भी मेरे ही समान तपस्या करके इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि उन्हें तो युद्ध में कोई जीत ही नहीं सकता था। फिर ऐसा क्या कारण था कि बहन शूर्पणखा ने आकर बताया कि मेरे भाई खरदूषण मारे गए। हुई है भजन न तामस देहा मन क्रम भजन मंत्र देहा। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, मुझ निश्चय मुझको सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को उन्होंने ऐसी युक्ति की है। इस रण के कारण ही मेरी सारे ऋणों से मुक्ति है। हुई है भजन न तामस देहा मन क्रम भजन मंत्र देहा। जब मेरे मन में विश्वास ही हो गया है कि वह जगत का पालनहार इस मृत्यु लोक में आ गया है, तो मैंने जीवन में इतने दुष्कर्म किए हैं कि मुझसे अब भजन पूजन तो होगा नहीं। अरे जो वैकुंठ में रहकर मेरी शक्ति को नहीं घटा सका, मृत्यु लोक में आकर मेरी शक्ति को घटाने के लिए आज यदि उसने अवतार लिया है, तो यदि जितना नाम इस जगत में यदि मैं उसके हाथों मारा भी गया, तो जितना नाम इस जगत में उसका होगा उतना ही नाम इस रावण का होगा। रावण हमेशा अमर रहेगा। राम और रावण का नाम इस जगत में एक साथ ही लिया जाएगा। जो नर सूरज जन भजन महिवारा जो जगदीश अवतारा। देवों को आनंद देने वाले, इस भूमि का भार हरने वाले, सबके हृदय में विचरण करने वाले, सारे संसार को सुख देने वाले उस आनंद कंद भगवान ने जब मेरे ही कारण अवतार ले लिया है, तो क्यों ना मैं उनसे कुछ मांगू, जिससे सारा जगत मांगता है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि देवता करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं। आज स्कंदर रावण के कारण वह मृत्यु लोक में दर दर भटक रहा है, तो क्यों न मैं उससे कुछ मांगू। देव देव नर देव हो, त्रिभुवन पालनहार, भक्त पाल सुरपाल हो, संतन दीन दयाल, पावन
दशंक सा अरे छाए रही संसार और कान मजी दियो हंस के राम उदार। जो नर रूप भूप सुत को हरियो नारी जीत गो। अच्छा वह अवतारी है तो पैर का नाता जोड़ूंगा। अरे सारे जन्मों का बंधन उनके हाथों से ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं मोक्ष है, यह बैर नहीं अनुराग है। वह अरे बाल उन्हीं का हो भक्तों के लिए सुहाग है। चलाय अकेलियान चलते बस मारी सिंधु तट गया। सचमुच यदि अवतारी हैं तो फिर बात तो दार निश्चय है मेरा। इस माया भैरव सागर से अब तो है निश्चय बेड़ा पार मेरा। और यदि मानव है तो रावण को क्या वह है। अरे सारे हैं देख सभी मुझसे इन बालकों में क्या दम है। हेलो, प्रस्तुत प्रसंग पर 100 रुपए की राशि अमन जी पचौरी, सुपर्णखा के लिए 100 रुपए की राशि अंशु जी पचौरी, सुपर्णखा रावण के लिए 20 रुपए की राशि प्रमोद जी जाटव द्वारा सुपर्णखा के लिए, 20 रुपए की राशि मुन्ना लाल जी मिस्त्री चैनपुल्ली वाले सुपर्णखा और रावण के लिए, 20 रुपए की राशि गुड्डा रिछावर रावण के लिए, 20 रुपए की राशि रोहित जी जाटव द्वारा ताड़का के लिए, साथ ही साथ 100 रुपए शर्मा ट्रैक्टर वाले स्टाफ रामलीला मंडल के लिए, 101 रुपए की राशि नन्ही सी बिटिया तक्षी खरसोइया रामलीला मंडल के लिए और 51 रुपए की राशि शर्मा टेंट हाउस बबलू मामा की तरफ से रावण और सुपर्णखा के लिए। साथ ही साथ 101 रुपया श्री मुन्ना लाल जी ढिमोले मुन्ना जी ढिमोले चिड़िया वाले सुरेंद्र भैया, 101 रुपए की राशि तुलसीराम जी जगरोटिया, 101 रुपए की राशि सुधीर माता जी पचौरी। इन सभी के तरफ से रावण जी के लिए प्राप्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का आभारी है। साथ ही साथ प्रभु श्री राम की इन धर्म प्रेमियों के प्रति ऐसी ही आस्था बनी रहे, हम ऐसा विश्वास करते हैं। जय श्री राम। आज मेरे जीवन में पहली बार हुआ है कि मेरे हाथ से शस्त्र और मेरे कवच कुंडल गिर रहे हैं। निश्चय ही कुछ ना कुछ ऐसी बात होने वाली है, परंतु इस तरह से विश्वास करके बैठ जाना कि वो भगवान है, यह वीरों का काम नहीं है। मुझे कुछ युक्ति लगानी चाहिए। मुझे अब मामा मारीच के पास चलना चाहिए। वह अत्यंत मायावी है। उसकी युक्ति करके किसी भी तरह से उनसे बदला तो लेना होगा। लक्ष्मण कहे पनहि जब लेने मूल फल कंदे। हे भाई लक्ष्मण, अब तुम जंगल में कंद मूल फल लेने जाओ। जनक सुतासन बोले बैठ कृपा सुखगन। सुनो प्रिया व्रत रुचिर
करो ललित नरलीला। हे प्रिय, तुम सुशील और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। अब मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। तुम पावक में करो निवासा, जब यदि करो निशाचर नाशा। हे प्रिय, जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ तब तक तुम अग्नि में वास करना और अपने माया रूपी प्रतिबिंब को यहाँ पर रखना। बोलो राजा रामचंद्र की। कर पूजा मालिक तब सादर पूछी बात, कवने तुमन पे अक्सर आयो था। ठीक है। जय हो राम महाराज की जय। हे प्रभु, आज बहुत मुझे दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? यहाँ वाले का कैसे कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। दस मुख सकल कथा तही आगे, कही सकल अभिमान अभागे। हे मामा, कारण ही पूछना चाहता कि मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हें निश्चित ही बुला लेता। तुम्हारी बहुत आवश्यकता थी मुझे। संकट में साथ मित्र का सच्चा धर्म ही है। निछावर राज मुकुट पर हो, प्रजा जनों का धर्म ही है। अरे दो तफसील लड़कों ने आकर गंदी पंचवती की है, हर दूसर प्रजा मारे हैं, नकदी सुपर काफी है। इसलिए एक कारण ईट का जवाब पत्थर से देना होगा। उनने सेना को नकदी की है, उनकी नारी को हरना होगा। हो कपट मृग तुम छलकारी, जे विधि हरियाणा नपनारी। और हे मामा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुझसे मायावी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। तू जितना मायावी है इतना तो कोई भी नहीं है। तू जो भी रूप धारण करेगा, यदि वह ब्रह्म भी होंगे तो तेरी माया को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मैं तेरे पास चलकर आया हूँ। ते पुनि कहा सुनो दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हराऊंगा। देवता नहीं है, अच्छा, जनक के स्वामी है, उनसे क्या करना अच्छी बात नहीं है।
तो सोता तू बैर नहीं कीजे, मारे मरे जियाए दीजे। उनसे बैर मत कीजिए, उनसे अपन मित्रता कर लेते हैं। मुनि मखिरा कहूँ को कुआरा, बिनु परिसरी रघुपति मोहि मारा। मेरी आंखों में है, जिसने सो योजन कर फेंका वह बाण अभी आंखों में है। वह नाम कान में होते ही अरे थोड़ी सी सर्दी जाती है, बरसों की चोट पुरानी पर वह याद आ जाती है। अरे ओने सूर्य वंश के सिंहों को अरे मोया मर क्या दे पाएगा, जाएंगे प्राण को चलू तो पिंजरे सही हो जाएगा। अच्छा, अरे तू सड़क तीसरा संभरक साक्षात ब्रह्म अवतार है, सीता शक्ति अवतार है, शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण है। अच्छा, इसलिए कहा है कि नमन नीच की अति दुखदाई। यदि दूत तुझे मेरे राज दरबार में बुलाया होता तो इस तरह ब्राह्मणों की भांति मुझे ज्ञान न दे रहा होता। अरे नहीं चलेगा साथ मेरे, तो सारा ज्ञान बना दूंगा और सीता को हरने के पहले हम लोग तुझे पहुंचा दूंगा। अरे जो इनसे बेल बढ़ाते हैं बेबाक मारे जाते हैं, बेमौत मौत के खोट नहीं बेबस मारे जाते हैं। अच्छा, अरे हरना है तो निज गांव से हरा, सीता को हरना ठीक नहीं, और करना है तो सत्कर्म करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, और सरकारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तू इस तरह से यदि ज्ञान देता रहा तो मुझे लगता है कि सीता हरण के पहले मुझे तेरे प्राण हरण करना ही पड़ेंगे। क्षमा करें महाराज। गुरु जिन मूल करत मम बोधा, तो जग मोए समानी पायो। रे मूर्ख, तू इस तरह से बात कर रहा है। ये तो बता, इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा योद्धा है? तब अरे पर्वत क्या है, पर्वत का है सब और मौत ही मौत है। अरे इसे और कुआं है तो उसे और खाई है। अरे मरना ही है तो मरना ही है, तो रावण के हाथों से क्यों मारे जाऊं, जाकर प्रभु श्री राम के हाथों से मारे जाऊं जिसमें उद्धार ही उद्धार है। हे महाराज, अब आपका काम हो जाएगा, अब आप यह दावा कीजिए। तुझे तो वह करना ही पड़ता दोस्त। मन प्रभु चतुर्धनी, वेद बैन कामत गुण गणी। ठीक है, हेलो हेलो। क्रिस्टोस प्रसन्न पर 20 रुपए की राशि हेलो हेलो। अनुज जी सोलिया सुपड़खा को, साथ ही साथ 51 रुपए की राशि मोनू हेयर कटिंग वालों की ओर से रावण और मामा मारिच के लिए, 51 रुपए की राशि संतोष पालीवाल जी द्वारा रावण और मामा मारिच के लिए, 10 रुपए की राशि उमंग शंकर जी जाटव द्वारा
मामा मारिच और रावण के लिए, साथ ही साथ 101 रुपए की राशि राजवीर जी ओभान की ओर से, राजवीर जी ओभान की ओर से मामा मारिच को प्राप्त हुए हैं। और 51 रुपए की राशि भगवत जी ओभान की ओर से मामा मारिच को प्राप्त हुए हैं। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। देखिए शांति बनाए रखें। अभी आपने देखा रावण मारीच के पास गया था और मारीच माया का मृग बन के भगवान को बहलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप शांति का परिचय दें। राम भगवान देख कर कूद पड़िए। तो राम भगवान देख कर कूद पड़िए आपका पीछे। मंदिर तक ले जा, मंदिर तक लगा दीजिए, अंदर तक जा लगा दीजिए द्वार, उतर ही जाना पानी एक और नहीं। बल निकट दसानन गए तब मारी कपट मृग सीता परम रुचिर मृग देखा हमने सुन मनार देखा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला हे मृग करे अति सुंदर छाला। खड़ो रहता ना हे नाथ, देखो तो यह मृग कितना सुंदर है। समोनी मोड़ो जोर कूद जाए। रघुकुल भूषण दुख हरण दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुने हे स्वामी कृपा निधान। हरे मृग ऐसा देखा न सुना जैसे ये सुगर सलोना है, देखो तो सर से पैर तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ भूषण होगा, सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगा। सत्संग प्रभु पद करिए आनो चर्म के तू बैठे। हे स्वामी, इसे मार कर इसकी छाल लाइए। सब रघुपति जानत सब कारण, उठे है सुसुर काज समारण। मृग बिलोक कट पर कर बाला, कर तल चापे रुचिर सरकाना। प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई, फिरत विपल निश्चर भाई। हे भाई लक्ष्मण, यहाँ पर जंगल में बहुत से राक्षस घूमा करते हैं, तुम्हें यहाँ पर अत्यंत ही कुशलता से काम लेना होगा। सीता के करो रखवारी, बुझवे तु बल समय विचारी। हे भाई, तुम सीता की हर प्रकार से देखरेख करना और समय अनुसार अपने विवेक से काम करना। प्रभु बिलोक चला मृगभाजी, धाये राम सरासर साजी। कभी संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग, करती है मति भंग। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो।
कभी संसार में सोने का मृग हूँ, सोने का मृग हूँ। कबूल कट पुन दूर पर आई, कबूत प्रगट चल जा भीतर भीतर भागदा भीतर भागदा भीतर भागदा भागदा भीतर भीतर भागदा भागदा अरे भीतर भागदा 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 एक झोप क्या सो रहा है भीतर चल जा रे तब राम कठिन सरवारा, घरों परो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पहुँचे सुनो मन में रामा। हो लक्ष्मण, हे राम। कलपति तुरंत फिरे रघुवीरा, सोए चाप कर कटा तुरिया। जाहु वेग संकट तब भ्राता, लक्ष्मण बेश कहा सुन गाता। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर देखो, तुम्हारे भाई संकट में है। हे लक्ष्मण, शीघ्र जाकर देखो, है राघव तुम्हें पुकार रहे। भाई की थकी हुई बाजू, भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने, हरे भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय संकट में है। हे माता, आप निश्चिंत रहें, उन पर कभी कष्ट नहीं आ सकता। भृगुट विलास सहस्र होई, सपना संकट परे सोई। हे माता, जिसकी भ्रगुटी फेरने से सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, उन पर कभी स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। किसका साहस है हे माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा अच्छा माता, दुख भी आया तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। प्रस्तुत प्रसंग पर 101 रुपए की राशि श्री राम राय डंगरहाई वालों की ओर से मां सीता एवं लक्ष्मण जी को 101 रुपए की राशि राजवीर शर्मा उभान द्वारा दोनों पात्रों को प्राप्त होती है। हम इन महानुभाव को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सौंप गए रघुपत में थाती, जो तज चाहूं तो से नहीं छाती। हे माता, श्री रघुनाथ जी मुझे आपकी रक्षा के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं आपको छोड़कर गया तो अच्छा नहीं होगा। मेरा समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वत्र निछावर है मेरा, भाई भाभी की सेवा में। यह वन विशाल है व्याग व्याग, भय चारों ओर घनेरा है। माता, तुम्हें अकेला छोड़ूं कर्तव्य नहीं है मेरा है। ये जी जान सुनो मम माता, पूछत कहो कवन में माता। हे माता, आप मेरी विनय को स्वीकार कीजिए। भैया मुझसे पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा।
मर्म बचन जब सीता बोली, हर पेरत लक्ष्मण मत डोली। अच्छा अब मैंने जान लिया स्वरथ का भाईचारा है। तुम घर से वंजो आए हो, कुछ मतलब और तुम्हारा है। घर के प्रपंचों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम चले जाओ वहीं जहाँ गए स्वामी मेरे। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अच्छा माता जाता हूँ, अच्छा माता जाता हूँ। तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। 24 रेत खिंचे यही सा, बार बार नाए पद सीसा। हेलो। प्रस्तुत प्रसंग पर 101 रुपए की राशि नमन जी कांकर, 101 रुपए की राशि नमन जी कांकर द्वारा माता सीता जी के लिए और देवर श्री लक्ष्मण जी के लिए प्राप्त हुई है। हमारा मंडल नमन जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। यह रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा है आन, उसे यह लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। पक्षियों पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पर्ण कुटी ये पंचवटी, वैदेही को तुम पर सौंपा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम मेरी इस धर्म की नौका के। हे सूर्य देव मल्लाह हो तुम। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना ही संतोष मुझे। भाई यदि मुझे उलाहना दे तो कह दे ना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ, आप रेखा के बाहर मत आइएगा। बल दिस देव सब सबको चले जहाँ रावण ससुराऊ। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट यति के देखा। अच्छा, कुटिया में तो आज सामने कर देना। मुझे अपना वेश बदलना चाहिए। अब मुझे साधु वेश में जाकर भिक्षा मांगना चाहिए। तो 10 शीश स्वान की नाई, इतोत चले जहाँ गए। कर अनेक विधि छल चतुराई, मांगो भीख दशानन जाई। नारायण नारायण नारायण, माई भिक्षा दो मुझको,
मैं एक सन्यासी हूँ, मुझे माँ भिक्षा दे। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैं अभी तपस्या से उठकर हे माँ सीधा तेरे पास आ रहा हूँ। हे माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही माँ? मुझे भिक्षा दे, मैं अत्यंत भूखा हूँ माँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अतत जान से कान मूल फल देने लगी तहसीन बोर चल। हे माई भिक्षा दे, मर्तवा आला रहे तेरा, दूधो नहा पूतो फल, सदा रहे बोलबाला तेरा। हे माँ भिक्षा तो दो। मध्याह्न काल के भोजन के कुछ फल कुटिया में रखे हैं, पर उस मृग की झंझट में अब तक ना किसी ने चखे हैं। मेरे खाने की सोच नहीं, सोच है द्वार के योगी की। अच्छा हो चाहे बुरा हो, किंतु टेढ़ा है धर्म गृहस्थी का। आशीर्वाद हमको यह दो, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। मज्ञा से कुशल सहित लौटे, प्राणेश्वर को कोई कष्ट न हो। आश्रम में माँ आशीर्वाद है, तेरा सकल मनोरथ पूरा होगा। मुनिराज क्षमा करिए मुझको, रेखा को छोड़ नहीं सकती। यह आन है देवर लक्ष्मण की, इसको मैं तोड़ नहीं सकती। हे माँ, तू इस तरह से मत डर, हम सन्यासी हैं, हम इस तरह की बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। हे माई तुम तोड़ो नहीं, अरे देवर की ओर तो पावा भी लेगा नहीं, इस तरह का दाम। हे विधाता इस समय दिया ना इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। हे माई भिक्षा देती हो या नहीं बताओ। विधि कतिपाम काल कठिनाई, रेखना सीते सीते खबरदार, अरे तू रावण के कब्जे में है, अरे मैं हूँ लंका दीपक रावण, अब तू मेरे कब्जे में है। चल मेरे साथ। हेलो, प्रस्तुत प्रसंग पर 25 रुपए की राशि चौधरी विनय जी शर्मा, 51 रुपए की राशि चौधरी दामोदर जी शर्मा, शैलेंद्र जी शर्मा, बिल्लू भैया उभान, मामा मारीच रावण और माता सीता भगवान श्री राम के लिए। साथ ही साथ 100 रुपए 101 रुपए की राशि अमन जी शर्मा करपगांव बालों की ओर से माता सीता जी के लिए। 51 रुपए की राशि दक्ष कांकर मामा मारीच के लिए। 51 रुपए की राशि शर्मा ट्रैक्टर्स गाडरवाड़ा बालों की ओर से माता सीता जी के लिए और रावण के लिए। साथ ही साथ 11 रुपए की राशि उमा शंकर जी जाटा और माता सीता जी के लिए। 151 रुपए की राशि मेघ जी मंदरिया माता सीता जी के लिए। 21 रुपए की राशि गोपाल जी जाटव द्वारा माता सीता जी और रावण के लिए। और इसके 21 रुपए में आयुष जी जाटव इसमें सम्मिलित हैं। 51 रुपए की राशि पार्थ ईशान परी कश्यप माता सीता और दशकंदर महाराज रावण के लिए। भगवान श्री राम की प्रभु श्री राम की ऐसी ही आस्था इन धर्म प्रेमियों पर बनी रहे, इसी आस्था के साथ धन्यवाद। बहुत ही गंभीर प्रसंग आ रहा है, आपसे निवेदन है पूर्ण शांति बनाए रखें। बहुत ही गंभीर प्रसंग आएंगे अब। वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, वो दुष्ट खड़ा रहे खबरदार। अब स्वामी आने वाले हैं,
बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की क्षमता करती है झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है इस नीच पतंगे की। और जगदेव वीर रघुराया के अपराध भिसारा उठाया। रघुनाथ जी, आपने मुझे किस गलती की सजा दी है? और हरण सरल सुखदायक और रघुकुल सरोज दिन नायक। हो राम, हो रघुवंश भूषण, प्राणपति क्या विपत्ति है। मृग सी पड़ी है जानकी, लंकेश बधिक के हाथ है। छोड़ा जनकपुर हाय मैंने, और आवत का लाज है। जो कुछ रहा के कई हृदय, वो सब हो रहा आज है। और राम हा रघुवंश भूषण, प्राणपति क्या विपत्ति है। मेरे प्राणपति देवल, इसमें तुम्हारी नहीं कोई भूल है। फल मिला उसका मुझे जो तुम पर किया मैंने रोष है। और राम और रघुवंश भूषण, प्राणपति क्या विपत्ति है। और लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो पल पायो की नहु रोषा। हे लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो मैंने तुम पर क्रोध किया उसका फल मुझे मिल रहा है। हेलो। माता सीता का हरण के बाद जो करुणामयी आवाज जनता के बीच जा रही है, इस पर प्रसन्न होकर कुछ पारितोषिकाएं हैं। 101 रुपए की राशि संस्कृति और समृद्धि जी गुप्ता द्वारा माता सीता के लिए, साथ ही साथ 101 रुपए की राशि अजय सर जी माता सीता जी के लिए, 51 रुपए की राशि समर्थ जी कज्जन ढाबा इनकी ओर से माता सीता और रावण के लिए, साथ ही साथ 101 रुपए की राशि हमारे जो प्याज जी हैं कंची जी लाल जी चौधरी, इनकी तरफ से माता सीता और रावण के लिए प्राप्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। कई मन जो कसूर रेहू, सो विधि आज मोहे दुख देहू। जो कुछ के कई हृदय में रहा, सुविधाता ने मुझे दुख दिए। विदित विलाप करत बेदेही, बड़ी कृपा प्रभु दूर सनेही। गीत राज सुनियारत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुवंश भूषण, प्राणपति क्या विपत्ति है। जगत जननी जानकी
यह तो दिल की आवाज है। ओ यह बड़ी दुखी हो रही है। अदम निसार चली न जाई, जिम बचला बस कपड़ा गई। अरे यह कौन राक्षस है जो जगत जननी को ऐसे ले जा रहा है जैसे कोई कसाई किसी गौ माता के लिए ले जा रहा हो। सीते पुत्र करस जन त्रासा, कर हो यात ध्यान करना। सीते तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, अब मैं आ रहा हूँ। सावधान, मैं आ रहा हूँ। हेलो। प्रस्तुत प्रसंग पर 100 रुपए की राशि मेघजी शर्मा माता सीता जी के लिए, 50 रुपए की राशि विजय जी गुप्ता द्वारा मृग मारीच के लिए, 201 रुपए की राशि शर्मा ट्रैक्टर्स समस्त स्टाफ की ओर से माता सीता जी के बिलाप पर प्रदत्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभारी है। वे दुष्ट कातिल होई, निर्बस चलस न जाना मोही। तू मुझे नहीं जानता, और तेरा क्रोध तेरे सामने आ रहा है। सावधान। सुनत ज्ञाति क्रोधा दुर्धावा, के सुधरावण मार सिखावा। तू मेरी शिक्षा को नहीं सुन रहा ध्यान से। राम रास पावक यति घोरा, हुई है सुलभ सकल कुल तोरा। और वीरावत, तू मेरी शिक्षा के लिए ध्यान से सुन। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो रघुनाथ जी आनकर तेरे पूरे कुल को उस प्रकार जलाकर रख देंगे जैसे दीपक के सामने पतंगे जल जाती हैं। जो कुछ मैंने तुम पर किया रोष है। उतर न देत दशानन योधा, समय के दावा करी क्रोधा। नीच, पापी, कंजर, भोला, प्रस्तुत प्रसंग पर 201 रुपए की राशि श्री समर्थ शर्मा सनाब श्री प्रमेश शर्मा की ओर से भगवान श्री राम और मां जानकी एवं लक्ष्मण जी को प्राप्त होती है। और 101 रुपए की राशि बिटिया देवश्री मेहरा, आज बिटिया देवश्री मेहरा का जन्मदिन भी है, हम उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। 101 रुपए की राशि बिटिया की ओर से भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित की जाती है। हम बिटिया को कोटि कोटि धन्यवाद एवं जन्मदिन की बधाई देते हैं।
दरकत बिरत कीन बहरा सीकरा के गेज फुल गिरा। मेरी बात नहीं सुन रहा है, कहाँ चला जा रहा है? हेलो 101 रुपए की राशि अमर जी विश्वकर्मा, 101 रुपए की राशि अमर जी विश्वकर्मा द्वारा माता सीता के लिए, 20 रुपए की राशि पूरनलाल जी जाटव सुषमा नगर वालों की ओर से माता सीता के विलाप और रावण के लिए, 20 रुपए की राशि उर्मिला नमामि माता सीता जी के लिए, 20 रुपए की राशि गौरी विधि माता सीता के विलाप पर, 50 रुपए की राशि संतोष पालीवाल द्वारा माता सीता जी के लिए और 50 रुपए की राशि भगवत जी शर्मा द्वारा माता सीता जी के विलाप पर प्रदत्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। चोचन मार पिदारस देही दंडेत भई मुरझाते। ऐसे कहने से नहीं मानेगा, अब इसको मुझे देखना ही पड़ेगा। मुझे मूर्छित कर दिया, आज तक कोई मुझे मूर्छित नहीं कर पाया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमर राम कर अद्भुत चल ये मेरी सोच कहिए गए बोले तो तुम्हारा कब गए हेलो 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 और ये भैया, ए भैया, ये तो लंगर चल रहा हुआ।
रघुपति अनुजहियावत देखा, बाजे चिंता दीन में देखा। रघुपति अनुजहियावत देखा, बाह्य चिंता कीन देखा। जनक सुता पर हरहु अकेली, आबहु तात बचन मम पेली। लक्ष्मण क्यों कुशल तो आए कैसे अकुलाए हो चुप क्यों बोलो बोलो कैसे तुम घबराए हो। क्या हुआ है बतलाओ तो सही, क्यों इतने उतावले आए हो। किस लिए सीता को कुटी में अकेले छोड़कर आए हो। क्यों क्यों आया हूँ क्यों नहीं सब आप समझते हैं सरकार। सुध लेने आया आपकी सुनी जब करुण पुकार। सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर चिल्लाई घबराई माता। मेरा इस समय यहाँ आना उनकी सिर आज्ञा धारण है, उनका भी इसमें क्या दोष आवाज का सारा कारण है। हे भाई उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाण मार कर जिस समय पहुंचा उसके पास, पहुंचा उसके पास। निश्चल कर फिरे बनमाही, मम मन सीताया सब नाही। यहाँ जंगल में बहुत से राक्षस घूमा करते हैं, तुम्हें जनक नंदिनी को कुटिया में अकेला नहीं छोड़ना था। वह मृग एक माया का मृग था, वह भारी साज उसी की थी। मृग नहीं मारीच था वह, और वह आवाज उसी की थी। बस इसलिए सोचता हूँ मैं, कुछ हुआ है खटका आश्रम में। बताती है बाई आंख मेरी, अब नहीं है सीता आश्रम में। अरे तात भल की लहु नाही, सीबीन मम जीवन नाही। हे भाई तुमने यह अच्छा नहीं किया, सीता के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। यही ते कवन विपत पर भाई, छाड़े सी कानन आई। हे भाई इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि मैंने वन में आकर सीता को खो दिया। हे पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नाति कछु मोर न खोरी। देखिए आप बिल्कुल शांति बना रखें, बहुत गंभीर प्रसंग है। इसके बाद भगवान श्री हनुमान जी से मिलेंगे। ये प्रसंग बहुत ही अच्छा और गंभीर है। आपसे निवेदन है केवल कुछ समय के लिए आप शांति बना रखें, बीच बीच में उठ रहे हैं। कल की और रामलीला शेष है, केवल 2 दिनों के लिए आपसे निवेदन है आप चुपचाप और अच्छे से भगवान श्री की लीला का आनंद लें। अनुज समेत गए प्रभु कहवा, गोदा परी तटिया श्रम देवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना।
गुणों की खान, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सीते, तुम कहाँ हो, कहाँ चली गई? एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग मेरी। हे खगों, हे मृगों, हे भ्रमर दलों, क्या तुमने मेरी मृग नैनी सीता को कहीं देखा? हे खग मृग, हे भ्रमर वृंद, क्या तुमने वह मृग नैनी देखी? कोकिला कूक कर बतला दे, क्या तूने कोकिल वैनी देखी? हंसों हंसों मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राज हंसनी को, है सिंहों कर जो और बतला दो उस सूर्य वंश की सिंहनी को। हे वन, हे वन, हे वन के वृक्षों बोलो, वह वन की रानी किधर गई? हे कुटी कुटी अब तू ही बता, वह इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति, हे प्रकृति, बता इस रामचंद्र की, कहाँ वह चंद्र चकोरी गई? मुझ पत्नी व्रत की एकमात्र वह पतिव्रता किस ओर गई? कहते राम लक्ष्मण ही पुजाई, कहो की नियुक्ति है भाई। हे भाई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ पर किसी ने युद्ध किया हो। आगे परागीत पति देखा, सुमिरे राम चरण दिन रेखा। कर सरोज सिर पर छो कृपा सिंधु रघुवीर, निरति राम चल धाम विगत वही सबकी। ले दशरथ कयो गुसाई, बिलपतियति कुरीति नारी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हे राम, लंका का रावण राक्षस जगत जननी जानकी जी को हरा करके ले जा रहा था और वह कुल्ली पक्षी के समान विलास करते हुए जा रहे थे। हाँ हाँ, दरस लाग तन राखो प्राला, चलत चैत अब कृपा निधाना। वो उससे निपटने के लिए तो मैं स्वयं पर पर्याप्त था, परंतु मेरा जो बुढ़ापा था वो याद आ गया, इसलिए वो मुझसे बचकर निकल गया। हाँ राम कहा तन राखो दाता, मुख मुस्काए कही दरबात। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो मैं आपको जीवित रख सकता हूँ। जो करना
अंतिम समय पर जो ऋषि मुनि लोग जब तक तपस्या करते हैं, फिर इसीलिए करते हैं हाँ कि अंतिम समय में रघुनाथ जी का नाम मुख से निकल जाए। परंतु मैं आज कितना भाग्यवान हूँ कि मेरे सामने प्रभु स्वयं खड़े हैं। तो अब मैं, हे प्रभु, अब मैं जीकर क्या करूँगा? सोमलोचन गोचर आगे राखो नाथ दही चलावे। और वही राम जिनका सिर्फ नाम लेने से, हे राम, जिनका सिर्फ नाम लेने से मनुष्यों का तरन तारण हो जाता है, आज वही प्रभु, वही परम ब्रह्म पावन परमात्मा रघुनाथ श्री राम आज मेरे सम्मुख खड़े हैं। हाँ, आज मेरे धन्यवाद जो अंतिम समय में मैं आज प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। राम, हाँ, परिहित बस जिनके मन माही तिनके जग दुर्लभ कछु नाहि। और जिनके मन में किसी भी प्रकार की कोई जो भावना नहीं रहती, उनको हमेशा मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, राम, तनु तज तात जाहु मम धामा देहु काहे तुम पूरण कामा। हे राम, अब तो मुझे विदा करो। हाँ, अब मैं जाना चाह रहा हूँ। हाँ, 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 हे मित्रराज, तुम स्वर्ग में जाकर पिताजी दशरथ से यह मत कहना कि सीता का हरण हो गया, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ, जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों की लेखनी है तब तक बस अजर अमर हो। राम, राम, हाँ, हेलो अविरल भक्ति नाग पर गीत गयो हरिधाम, कीर्ति आए तो निज कर कियो। हेलो प्रस्तुत प्रसंग पर 50 रुपए की राशि सनी रितिका जी प्रिंसी झारिया। माता सीता जी के लिए 20 रुपए की राशि मुन्ना मिस्त्री जैनपुल्ली वाले, इनकी ओर से माता सीता जी के लिए। और 51 रुपए की राशि अर्जुन जी सोलंकी, माता सीता जी के विलाप पर इन्होंने प्रदत्त किए हैं। हमारा मंडल इन महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। 20 रुपए की राशि हरिदास जी जाटव, माता सीता जी के लिए। 101 रुपए की राशि प्रद्युम्न शर्मा और कुश शर्मा जी के द्वारा माता सीता जी के लिए। 51 रुपए की राशि प्रखर जी जगरोटिया, अंकु भाई, सौरभ भाई, बिक्की जी पचौरी माता सीता जी के लिए प्राप्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। देखिए, जनता से मेरा अनुरोध है, आधे घंटे से 30 मिनट भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से भेंट होगी। हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के पास जाएंगे। आज मंगलवार दिन बहुत अच्छा है, हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है यहाँ पर। तो जनता से अनुरोध है, आधे घंटा और शेष है। बहुत शानदार प्रसंग हमारे लीला का आज का बहुत शानदार प्रसंग, महावीर दादा हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम के बीच वार्ता सुग्रीव जी महाराज, सिर्फ आधे घंटे का शेष है। आप लोगों से निवेदन है, केवल 15-20 मिनट भगवान श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिलते हैं और क्या घटना चक्र घटता है आप देखिए। बहुत ही गंभीर, बहुत अच्छा प्रसंग है। कृपया केवल 15 मिनट की और शांति बनाए रखें, आपसे निवेदन है। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की।
क्या देख सकता है बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो वीर बजरंग बली की। आगे चले पवन रघुराया, रे समुद्र पर्वत वीराया। देखो यह ऋषिमुख पर्वत है। तेरे सचिव सैत सुग्रीवा, आवत के अतुल बल सीवा। अति समीत के सुन हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। हे हनुमान, तनिक जाकर तो देखो, ये दोनों पुरुष बड़े रूपवान और बलवान प्रतीत होते हैं। क्या कारण हो सकता है जो इतने बीहड़ वन में घूम रहे हैं? हे हनुमान, देखना तो जाकर ये दो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसय समान सुहाते हैं। दरपट रूप देख बह जाई, कहो जानकी सैन बुझाई। हे हनुमान, तुम ब्रह्मचारी का भेष धारण करके जाओ और इनका सही पता ठिकाना लेकर आओ। पटे पाल होय मल मेला, भागो तुरत तजो ऐसेला। और अगर ये बाली के द्वारा भेजे गए दूत हो तो तुम मुझे तनक इशारा कर देना, तो मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। मातंगे श्राप बस बाली बात, यद्यपि यहाँ न आ सकता है, पर मैं जब तक जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यूं भेद हमारा लेते हैं, छल से बल से कौशल से बद मेरा करना आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश ही तो तनिक इशारा देना। बेपरूप धर कपते गऊ, मौत नायक पूछत गऊ। कठिन भूमि है यहाँ की, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर सभी। ओ तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरा बलवीरा। आप श्याम और गौर वर्ण वाले कौन हैं जो क्षत्रियों का बीज धारण किए हुए इस वन में घूम रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कमल है कुमल बिजरा स्वामी। हे स्वामी, यहाँ की भूमि अत्यंत कठिन तथा कठोर है और आपके चरण अत्यंत कोमल है। क्या कारण है कि आप इस वन में घूम रहे हैं? ऊंचे पहाड़ मालूम गया, निश्चर पानर का डर भगवान। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यति तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं? भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं? हे विप्रदेव, हम क्या कहें तुमसे अपना हाल, क्या कह दें हम कौन हैं? है यह कठिन सवाल, हम खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ से हैं? जब थे तब थे, अब तो लेकिन
ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधाता, अरे विधाता ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार है ऐसा रंग स्थल, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका विप्रों का, पर दिखलाते वनवासी हैं। बस इसी तरह हम इस वन में राजा हैं और सन्यासी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता न किसी को कोई है। जो इधर आपकी रंगत है वह ठीक सभी सो सोई है। मृदुल मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहते दूसरे बने तपवाता। आप दोनों के शरीर कोमल तथा सुंदर हैं। क्या कारण है कि आप इस मन की विपत्ति को झेल रहे हैं? मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। इस मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा तो कहीं आपको है, रह रहकर बात भूलते हैं। कि तुम तीन देव में कोई, नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है? इन तीनों में से आप कौन हैं जो इस जगत के कल्याण के लिए इस वन में घूम रहे हैं? हे अतिथि, कृपा कर बतलाओ, किस चिंता में हो अटक रहे? क्या नाम, कहाँ पर रहते हो, किस लिए यहाँ पर भटक रहे? क्या ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शेष पति शिव शंकर हो? पृथ्वी का भार हटाने को आए अवतरित होकर। जग कारण तारण भगो भंजन धरणी भार, की तुम अकल भुवन पति निर्मल जियोता। हे प्रभु, क्या आप जगत के पालन करता है जो अपनी इच्छा अनुसार नर रूप धारण करके इस पृथ्वी के कल्याण के लिए इस वन में घूम रहे हैं? नर रूप किया धारण तुमने, क्या लीला नाथ रचाई है, या भूल गए हैं राह कहीं, यह कैसी विपदा आई है? जो काम हमारे लायक है वह हमको नाथ बताओ तुम। किस कारण वन में आ निकले वह कारण साफ बताओ तुम। हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि करे लिखाक में कन्हारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देव, हम कौशल देश के राजा दशरथ के पुत्र हैं और अपने माता और पिता का वचन मानकर इस वन को आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। हे ब्राह्मण देव, हमारा नाम राम है और यह हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है और हमारे साथ सुकुमारी सीता भी थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, बिप फिरे हम खोजत देही। हे भाई, इस वन में किसी राक्षस ने जनक नंदिनी सीता का हरण कर लिया है। हम बस उन्हें ही खोजते फिर रहे हैं। वन वन सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनिकों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाय है जान नहीं जान की बिना, पर खेल रहे हैं प्राणों पर। पृथ्वी का भार हटाएंगे, विश्वास है अपने बाणों पर। पूछा तो प्रकट किया हमने, वरना कहते ही जलता है। आपने तो बात भी की इतनी, नहीं कौन किसी की सुनता है। अपन चरित कहा हम गाई,
कहो कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, हमने तो अपना हालचाल आपको कह सुनाया, अब आप अपना हालचाल बताइए। प्रभु पहचान परम गए चरना, सो सुकुमा जाए नहीं बरना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। मोर न्याय में पूछम साई, तुम कस पूछो नहीं की जाई। हे प्रभु, मेरा आपसे परिचय लेना तो न्याय संगत है, परंतु आप मुझसे क्यों मनुष्यों की भांति पूछ रहे हैं? हे प्रभु, मेरा तो आपसे परिचय लेना न्याय संगत है, पर आप मुझसे क्यों मनुष्यों की भांति पूछ रहे हैं? तब माया बस फिर भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं तो माया की वशीभूत होकर आपको नहीं पहचान सका, परंतु आप दीनबंधु होकर मुझे भूल गए। छह रिपु हैं मुझे घेरे हुए, इनके कर से मुझे शीघ्र छुड़ा लो। जाता जलाग्नि भवाग्नि में हूँ, इनसे प्रभु मुझको शीघ्र बचा लो। और तैसी न आप बिना अजमा चुके हो तो फिर से अजमा लो। पा चुका हूँ अपने किए कफल, दीन दयाल बचा लो बचा लो। हल बहुत ही शानदार जानदार प्रसंग भगवान श्री राम महाराज हनुमान जी के बीच में 101 रुपए की राशि अर्पित की पचौरी भगवान श्री राम के लिए, साथ ही 101 रुपए की राशि अर्पित की पचौरी द्वारा महाराज श्री हनुमान जी के लिए, 21 रुपए की राशि मोहित जी खंगार द्वारा राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए, 101 रुपए की राशि हर्रई हवेली बालों की तरफ से राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए प्रदत्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। एक मन में मोह बस किसी अज्ञान, पुनि कब मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं बुद्धिहीन, ऊपर से जाति का बानर, इसलिए आपको नहीं पहचान सका, परंतु आप तो दीन बंधु होकर मुझे भूल गए प्रभु। कपिनाथ अवगुण बहु मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। हे नाथ, मुझ में तो बहुत अवगुण है, परंतु अवगुण होने के साथ भी स्वामी सेवक को नहीं भूलता। नाथ जीव तब माया मोहा, सोनिस करे तुम्हारा सोहा। हे नाथ, जीव तो आपकी माया के वशीभूत है, जिस पर आपकी कृपा हो वही इससे मुक्ति पा सकता है। तो पर मैं रघुवीर दुहाई, जानो ने कछु भजन उपाई। हे प्रभु, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का भजन पूजन नहीं जानता। अस के चरण पर हूँ अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर्छाई। तब रघुपत उठाय उर्लावा, निज लोचन जल सीत जुड़ावा। सुन कप जी मानस जनूना, ते मम पीलत मरते धूना। हे कपि, जो हृदय से मेरी भक्ति करता है, मुझे वह मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय है। हेलो,
201 रुपए की राशि अमन जी शर्मा करपगांव वालों की ओर से हनुमान जी महाराज के लिए। 51 रुपए की राशि राजवीर जी चौहान द्वारा हनुमान, सुग्रीव और राम जी के लिए। 101 रुपए की राशि अमन जी शर्मा करपगांव वालों की ओर से राम जी के लिए। 100 रुपए की राशि संजय जी शर्मा हर्रई वालों की ओर से राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए। 101 रुपए की राशि वीरोत्तम जी शर्मा हर्रई वालों की ओर से राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए। 51 रुपए की राशि अभिषेक जी शर्मा, सेतु जी शर्मा और कृष्ण शर्मा की ओर से हनुमान जी महाराज और राम जी के लिए। 50 रुपए की राशि मेकल सुता ट्रैक्टर्स वालों की ओर से राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए। 50 रुपए की राशि शर्मा ट्रैक्टर्स बोहानी वालों की ओर से राम जी और हनुमान जी महाराज के लिए प्राप्त हुए हैं। 101 रुपए की राशि चिराग जी शर्मा द्वारा हनुमान जी महाराज और राम जी के पात्र को प्राप्त हुई है। हमारा मंडल इन सभी महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता है। लौट सैल पर कपिपत रही, तो सुग्रीव दास तब रही। हे स्वामी, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, जो आपके सेवक हैं। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है, जो हम सबका राजा है। नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानते अब करिए। हे नाथ, आप उनसे मित्रता कर उन्हें अभयदान दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जैसे बरकत कोट पठाई। वह माता जानकी की खोज में अपने वानरों को भेज देंगे। अरे जिसने माता का हरण किया, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। अरे कल्पना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। अरे जो काम आप करने आए, हम उसमें हाथ बटाएंगे। प्रकृति दुष्टों से हील करें, हम इस पर प्राण लुटाएंगे। ये सकल कथा समझाई, लिए दो जन साथ चढ़ाई। चलिए प्रभु। बोलो राजा रामचंद्र की। कल की लीला और है भाई, परसों से तुम सब हो जाई। अब समाचार सुनिए सज्जन शर्मा से। कल राम सुग्रीव मित्रता से प्रारंभ रामलीला होगी और रावण वध तक जाएगी। आप लोगों से निवेदन है, समय पर पधारें, कल की बहुत ही शानदार प्रसंग है। हाँ भाई, जाते जाते समाचार सुनते जाइए। हाँ, आकाशवाणी का ये बुमानी केंद्र है। अब आप आचार्य सत्यन शर्मा से समाचार सुनिए। हाँ, देखिए, आज बुमानी में विद्युत लाइन की सप्लाई में भारी गड़बड़ है।